नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजते ही चुनावी शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद के तहत बिहार की महिलाओं से बातचीत की, तो अमित शाह ने 3 बड़ी रैलियों को संबोधित कर महागठबंधन की हवा निकाल दी। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार से लेकर तमाम एनडीए के नेताओं ने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया। तो वहीं तेजस्वी यादव फिर वही पुराने वादों का झुंझुना बजाते दिखे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को राज्य की सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए भेजे जाएंगे। अब 14 जनवरी को 30,000 रुपए सुनने में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन भरोसे में खोखला। तो कुल मिलाकर चुनाव के आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने जोर शोर से प्रचार किया। तो पहले चरण के चुनाव को लेकर जमीनी हकीकत क्या है चुनावी माहौल, इसे समझेंगे। चर्चा के लिए सीधा बिहार से मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप पिछले 15 दिनों से बिहार में मौजूद हैं। आपने तमाम पार्टियों का चुनाव प्रचार देखा है। आज तो फर्स्ट फेज के लिए प्रचार भी थम गया, परसों वोटिंग है। तो वोटिंग से पहले आपको ग्राउंड में वहां क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, फर्स्ट फेज में 121 सीटों के ऊपर प्रचार आज बंद हो गए जी। और ये इतना इंपॉर्टेंट फर्स्ट फेज होने जा रहा है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज 6 तारीख के वोटिंग के बाद या तो पस्त हो जाएगी या फिर मस्त हो जाएंगी। कई सारे नाम, कई सारे स्टेक और ये जो इलाका, ये जो 121 सीटों के ऊपर जो वोटिंग होने जा रही है, उसमें फिलहाल जो नजर आ रहा है ग्राउंड में, चूंकि मैं बिहार में ही हूं, वो साफ साफ दिख रहा है कि पिछली बार इन तमाम 101 सीटों के ऊपर महागठबंधन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, खास करके उन बॉर्डर्स इलाकों में जो यूपी से सटा हुआ है, और मगध का इलाका, वो इलाका भी, वहां पे महागठबंधन का परफॉर्मेंस वो आश्चर्यजनक था। और यही कारण है कि इलेक्शन बड़ा टफ हो गया था कि ये जो इतने सारे महागठबंधन के प्रत्याशी जो जीत के आए, उन विधायकों के खिलाफ सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। इस बात को समझना जरूरी है। और इसलिए ये जो पहला 121 सीटों के ऊपर जो वोटिंग होने जा रहा है, इसमें 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं समझने की कि क्यों महागठबंधन पहले फेज में पूरी तरीके से धराशायी हो गया जी। अभी रेन गॉड, भगवान इंद्र का भी प्रकोप रहा। तेजस्वी यादव वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। कारण ये कि बादल की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं, वो घर में ही रहे। तो एक तो पूरा का पूरा कैंपेन ऑलरेडी डिरेल था। इन इलाकों में जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा की, 17 दिन जो बर्बाद किए, उस वोट चोरी को का नाम लेने वाला यहां अब कोई नहीं बचा। कैंपेन उठा ही नहीं। कैंपेन इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए। प्रियंका वाड्रा ने एक रैली की, राहुल गांधी का भी अता पता नहीं। आप चुनाव से पहले माहौल बनाते हो, एक मुद्दे को उठाते हो, और जब चुनाव के प्रचार के समय आता है तब आप फील्ड से ही गायब हो जाते हो। और उसके खिलाफ अगर आप देखें, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, ताबड़तोड़ रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां की। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। अमित शाह की रैलियां सुपर हिट रही, हर जगह भीड़, हर जगह। योगी आदित्यनाथ भी आए, सारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी माहौल को एक कैंपेन के हिसाब से अगर आप देखें तो जनसंपर्क एनडीए का ज्यादा बेहतर रहा। जी जी जी। अब देखिए, कई सारे लोग ग्राउंड में ये बात कर रहे हैं कि बारिश हो रही थी, बादल नहीं थे,
तो तेजस्वी यादव आए नहीं, उनके सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। लेकिन नीतीश कुमार इतनी उम्र के बाद भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो वो कार से उन्होंने रैली की, वो कार से घूमे। तो ये एक बड़ा संदेश गया। दूसरी चीज, ऑलरेडी एक चुनाव का जो पूरा जो माहौल, वो जीविका दीदी की वजह से जो माहौल पक्ष में आ गया, महिलाएं जो एनडीए के साथ मोदी और नीतीश का नाम ले रही है हर जगह, वो माहौल था ही। लेकिन महागठबंधन को जो अपने मुद्दे उठाने थे वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया बाइट्स के अंदर ही रहा जी। मीडिया के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से उनकी तैयारी तो साफ साफ नज़र आ रही थी कि वो वहाँ पे कॉम्पीट कर रहे थे। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि बिहार बेसिकली एक रूरल समाज है, एक ग्रामीण परिवेश है। यहाँ लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया या टेलीविज़न के आधार पे वो वोटिंग नहीं करते, वो नैरेटिव बनता नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं का जो वर्चस्व इस पूरे चुनाव में दिख रहा है वो इन 121 सीटों के ऊपर साफ साफ नजर आ रहा है। कारण ये है कि विपक्ष ना आप जनसंपर्क कर पाए, ना आप कोई नैरेटिव गढ़ पाए जी, और ना ही वो प्रचार प्रसार ठीक से कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन ग्राउंड फेज 1 के अंदर एनडीए, बीजेपी, जेडीयू काफी आगे नजर आ रही है। वाकई में सर, एनडीए और महागठबंधन के चुनावी कैंपेन में जमीन आसमान का अंतर है, पर महागठबंधन के अंदर तो अंतकलह भी चरम पर है। क्या इसका नुकसान तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को होगा? आपने सही याद दिलाया कि ये अंतरकलह जो महागठबंधन के अंदर दिख रहा है, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि बस चुनाव हो जाने दो। 11 तारीख के वोटिंग के बाद 12 तारीख को ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। कई सारे फैक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो सहयोग तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए वो ग्राउंड में मिल नहीं रहा। सारे लोग जिसकी जो उम्मीदवार है उसके अलावा कोई एक दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहा है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है गौरा बोराम का क्षेत्र। यहाँ पे आप देखिए कि महागठबंधन के दो उम्मीदवार हैं जी। ये वीआईपी के मुकेश सहनी का छोटा भाई भी लड़ रहा है और आरजेडी के लालटेन से, सिंपल लालटेन है, आरजेडी का उम्मीदवार है, वो अफजल अली जो है वो भी चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव यहाँ पे आके रैली भी करते हैं और वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कहते हैं कि ये हमारा ऑफिशियल उम्मीदवार नहीं है, हमारा ऑफिशियल उम्मीदवार वो सहनी का भाई है। सो नाव छाप पे वोट करो। तेजस्वी यादव आकर के नाव छाप की बात कर, यहाँ मुसलमान नाराज है, वो ये कह रहे हैं ये क्या बात हो गई कि आप जो है हर बार मुसलमानों से ही कुर्बानी मांगते हो। दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये कि वामपंथियों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए। उनके काडर वो तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार में नहीं लगे। जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है वहां आरजेडी के कार्यकर्ता जमीन पे नहीं है, जहां जहां वीआईपी के उम्मीदवार हैं वहां आरजेडी किसी और को वोट कर रही। आप इस चीज को समझिए कि ये ऑन पेपर ये माहौल बनाया जा रहा था महागठबंधन, लेकिन ये महागठबंधन महालठबंधन में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि बीजेपी से ज़्यादा, जेडीयू या एनडीए से ज़्यादा आप एक दूसरे को हराने में लगे हुए हो। ये जमीनी हकीकत है जी। वोटर कंफ्यूज हो गया है महागठबंधन का। जो लोग नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करना चाह रहे थे वो वोट जो बहुत सारी एक एंटी इनकम्बेंसी 20 साल अगर है तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें लोग कहते हैं सरकार बदल देना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव को फायदा तब होता कि वो धरा जो सरकार को बदलना चाहता है वो एक मुश्त वो महागठबंधन के प्रत्याशी को जाता। वो जा कहाँ रहा है? वो जा रहा है प्रशांत किशोर में, वो जा रहा है एमआईएम में। मुस्लिम वोट्स आप देखेंगे कि जहां जहां एमआईएम के उम्मीदवार हैं इस बार
बहुत ज्यादा डेंट ये आरजेडी के को मिलने वाला है, महागठबंधन को मिलने वाला है, क्योंकि सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। इस तरीके से कब तक जो है मुसलमान जो है वो पिछलग्गू बना रहेगा, ये आम मैसेजिंग मुसलमानों के बीच वो साफ साफ दिख रहा है। अब तीसरी जो सबसे अहम बात है कि आप इस तरह के सांगठनिक जो आपस में द्वंद्व है महागठबंधन के अंदर, उसको पाटने के लिए आपने कोई एफर्ट किया क्या? ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये होता है कि किसी भी गठबंधन में, जैसे एनडीए है उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, पटना में रैली करते हैं, एनडीए के तमाम नेताओं के साथ वो भोज करते हैं, बिहार में उसको भोज करते हैं। आप कह सकते हैं कि एक डिनर पटना में आयोजन किया गया जिसमें तमाम एनडीए के लोग जो है एक जगह आए। अब इससे क्या होता है कि इससे डाउन द लाइन नीचे स्तर पे ये मैसेजिंग जाता है कि हमारे नेता एक है, लेकिन यहाँ तो जिसकी डबली उसका राग अपने अपने हिसाब से सारे लोग कर रहे थे। और यही कारण है कि ये जो फर्स्ट फेज 121 सीटों के ऊपर जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में जहां महागठबंधन को बढ़त लेनी चाहिए थी, जो पिछले बार जिस तरह का अच्छा परफॉर्मेंस इनका था वो परफॉर्मेंस होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हालांकि वोटिंग 6 तारीख को होंगे, लेकिन जो तैयारी नजर आ रही है, जमीन पे जो बज है, वो तेजस्वी यादव महागठबंधन के खिलाफ है। सारे लोग यही अभी तक ये कह रहे हैं कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब जो नैरेटिव, जो चीजें चुनाव के टिकट बंटवारे के समय की आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को चुनाव प्रचार के दौरान वोटिंग से पहले तक इस क्राइसिस को महागठबंधन के नेताओं ने, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, ये तमाम लोगों ने इस कंफ्यूजन को पाटने में, उसको दूर करने में उन्होंने न कोई एफर्ट दिखाया और ना ही इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाए। इसलिए जो महागठबंधन है वो कहने को महागठबंधन है, बट इट इज़ अ डिवाइडेड हाउस। और इसीलिए ये जो पहला फेज वो साफ साफ दिख रहा है कि ये एनडीए के फेवर में जा रहा है। और अगर यही हाल रहा, देखिए होता क्या है कि पहले फेज के अंदर अचानक से जो वोटिंग होती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई टेलीविज़न चैनलों को जो है एग्जिट पोल दिखाने से मना ही है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी आजकल एजेंसीज रखती हैं, उनको एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कि पहले फेज के अंदर क्या हुआ है जी। और अगर ये चीज़ें परकुलेट करती है, ये चीज़ समझ में आता है कि महागठबंधन वो हार रहा है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगला जो फेज होगा, जिसमें सिर्फ दो जगह ऐसे इलाके जहां महागठबंधन बड़ा मजबूत था पिछली बार, चाहे वो शाहबाद का इलाका हो, सासाराम, कैमूर वो इलाका हो, या फिर सीमांचल का इलाका हो, इन दोनों ही जगहों पे महागठबंधन के ऊपर इसका असर पड़ जाएगा। और होगा ये कि जो बातें हम लोग कैपिटल टीवी पे कह रहे हैं कि 160 सीटें इस बार एनडीए को आएंगी, ये 200 प्लस तक भी जा सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 6 नवंबर को बिहार के सियासी रण का पहला बड़ा मोर्चा खुलेगा, 121 सीटों पर वोट पड़ेगा और वोटिंग से पहले बिहार का चुनावी माहौल साफ है। एनडीए की लहर नहीं, अब आंधी है। गांव से शहर तक, चौपाल से सोशल मीडिया तक, हर और बस एक ही चर्चा है, मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो भरोसा है। तो बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।